हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंसेस देखने वाले हैं जॉब और बिजनेस के बीच में, और आप बिना किसी रिस्क के कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने दो बुक का सहारा लिया है। पहली है रॉबर्ट कियोसाकी की कैश फ्लो क्वाड्रेंट और दूसरी है द ई मिथ रिविजिटेड। तो बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के लोग हैं, ई, बी, एस और आई, और इनको हम एक क्वाड्रेंट पे दिखा सकते हैं। कोई भी आदमी कितना पैसे कमाएगा, उसके पास कितना फ्री टाइम होगा, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इन चारों लोगों की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में आते हैं ई यानी एम्प्लॉय और एस यानी सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं जो पैसे को टाइम के साथ एक्सचेंज करते हैं। क्वाड्रेंट के राइट साइड में आते हैं बी यानी बिजनेस ओनर या फिर आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं या फिर किसी का वक्त लेकर पैसा बनाते हैं। तो आइए थोड़ा इन चारों को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं एम्प्लॉय। ये वो इंसान है जिसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, हर महीने सेम अमाउंट का पेचेक चाहिए, इसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहिए, इसे हर चीज़ इंश्योरेंस के थ्रू कवर्ड चाहिए। ये कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहता। जो लोग भी जॉब कर रहे हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, इन्हें पैसे भी आना बंद हो जाएंगे, और गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान खुद का बॉस बनना चाहता है, औरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपनी खुद की दुकान खोल देता है। फिर वो चाहे लॉयर हो या डॉक्टर हो या फिर कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइनर हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आता है। इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि ये लोग सोचते हैं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, जबकि ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इनके पास एक ऐसी जॉब है जो इन्होंने खुद को दी है। ये लोग सोचते हैं ये परफेक्टनेस है, इनसे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, इसीलिए ये खुद काम करना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि जब ये लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जब इनके पास सबसे ज्यादा कस्टमर होता है, उस वक्त ये सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। इनके पास अपने फैमिली के लिए भी कोई टाइम नहीं होता। ये सारे फेमस फेस्टिवल, दिवाली, होली अपनी उस शॉप में गुजार रहे होते हैं जिस वक्त पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, और ये सिर्फ इनकी मेंटालिटी की वजह से है, क्योंकि ये लोग किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। नेक्स्ट आता है आई यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपना एक्स्ट्रा पैसा औरों के बिजनेस में लगाते हैं ताकि इन्हें काम ना करना पड़े। इनके पास सबसे ज्यादा फ्री टाइम होता है। मान लीजिए कल को आप फेसबुक के, जियो के, गूगल के शेयर खरीद लेते हैं और उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हमें एक इन्वेस्टर बनना है तो सबसे पहले हमें अपने को इस फील्ड में एजुकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है बी यानी बिजनेस ओनर। अगर आप अपना बिजनेस इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें आपकी जरूरत ना पड़े, तो आप इस कैटेगरी में आते हैं। ये लोग अपना काम ज्यादा से ज्यादा दूसरों से करवाते हैं। ये सब बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में होता है। अगर ये लंबी छुट्टी पर भी चले जाएं या बीमार भी पड़ जाए तो भी इनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो अपने से सिर्फ एक सवाल कीजिए कि क्या मैं ये बिजनेस छोड़कर 6 महीना छुट्टियों पर जा सकता हूँ। अगर इसका जवाब ना है तो अभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, ना कि बिजनेसमैन। और सबसे मजे की बात दोस्तों पता है क्या है? हम लोग बहुत प्राउड होकर बोलते हैं कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप किसी भी रियल बिजनेसमैन से पूछ लेंगे तो वो यही बोलेंगे कि वो बिजनेस, रियल बिजनेस तभी बनता है जब आपने अपने को उस सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। अगर आपका बिजनेस आपके बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं है, यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि बिजनेस वो है जिसे आपने अपने दिमाग से, बहुत ही अच्छे बिजनेस मॉडल से इस तरीके से सेट किया हुआ है कि अगर आप उसे 6 महीना छोड़कर छुट्टियों पर भी चले जाएं तो भी 6 महीना के बाद आपको वो बिजनेस पहले से बेटर मिलेगा। सवाल ये आता है कि ऐसा लेवल अचीव करने के लिए हमें किस तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे। इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप हर वक्त अपने से एक बात पूछेंगे, मैं अपने को इस बिजनेस से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ ताकि ये बिजनेस मेरे बिना भी चलता रहे। तो यही है दोस्तों 4 टाइप की मेंटालिटी, ई, एस, बी और आई। एम्प्लॉय मेंटालिटी वो होता है कि उसकी एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद उसकी लाइफ सेट है, उसको कोई टेंशन नहीं लेना पड़ता, वो सिक्योरिटी को अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव मानता है। इस सेल्फ एम्प्लॉयड लोग वो होते हैं जो किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने आप को परफेक्टनेस मानते हैं और सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। इसीलिए जब वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं तब वो सबसे ज्यादा थके होते हैं। नेक्स्ट आता है बी, बिजनेस मेंटालिटी। ये लोग वो हैं जो इस तरीके के सिस्टम क्रिएट करते हैं जो और लोगों से काम करवा सके और खुद बिजनेस संभाल सके। अब आता है आई, इन्वेस्टर मेंटालिटी के लोग वो हैं जो औरों के बिजनेस को एनालाइज करते हैं, उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और अपना पैसा बार बार मल्टीप्लाई करते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 0 रुपीस इन्वेस्ट करके, यानी बिना किसी रिस्क के हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने बिजनेस खोलने का सोचा होगा और शायद स्टार्ट भी किया होगा, लेकिन अगर वो बिजनेस फेल हुआ है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ बिजनेस मॉडल ही इस तरीके के होते हैं जिसमें काफ़ी रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने के बावजूद इस तरह के काफ़ी कम बिजनेस ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। आप में से कई लोग जो इस बात से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो फेल हो जाता है तो उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, और ये मैक्सिमम केसेस में सच भी है कि हम में से हर कोई अमीर परिवार से नहीं है जो 5-6 बार भी गलतियां कर देगा तो भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई असर नहीं पड़ेगा।
अब हमको बचपन से ही सिखाया गया है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, और इन लोगों की वजह से ही हम में से काफ़ी लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। पर आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है और हम बिजनेस बिना किसी इन्वेस्टमेंट के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है कस्टमर फोकस। इस टाइप के बिजनेस प्लेटफॉर्म हमें बोलते हैं कि आप कस्टमर ढूंढे, हम प्रोडक्ट देंगे। इन प्लेटफॉर्म के कई सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि हमें इस केस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्रोडक्ट खरीद के अपने पास नहीं रखने पड़ेंगे और सारा रिस्क इस प्लेटफॉर्म का रहेगा। इस प्लेटफॉर्म का दूसरा फायदा ये है कि हम इस मार्केट के डिमांड को समझ सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट किए। मेरे पास ऐसे बहुत रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने बिना मार्केट के डिमांड को समझे बिना प्रोडक्ट सिर्फ अपने पसंद का ले लिया, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीद लिए और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिया और बाद में उन्हें पता चला कि वो प्रोडक्ट उन्हें चाहिए ही नहीं। ये एग्जांपल्स हाउ टू मेक फ्रेंड इन्फ्लुएंस पीपल की किताब में और अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक बार एक आदमी काफी देर तक कांटा लगाकर मछली को पकड़ने के लिए एक लेक के किनारे बैठा रहता है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता। काफी देर के बाद उसका दोस्त आता है और उससे पूछता है कि तूने एक भी मछली क्यों नहीं पकड़ी, तूने मछली पकड़ने के लिए क्या चारा डाला है? तो वो बोलता है कि मैंने इसमें टेस्टी स्ट्रॉबेरीज रखी हैं। ये सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और बोलता है कि मछली को स्ट्रॉबेरीज नहीं पसंद, इनको पकड़ने के लिए तुझे कीड़े लगाने चाहिए थे। तो ये सुनकर वो बोलता है कि मगर स्ट्रॉबेरीज तो ज्यादा टेस्टी होते हैं। आई होप कि आप पॉइंट समझ चुके होंगे। हमें कस्टमर को वो चीज देना है जो उन्हें पसंद है, ना कि हमें। आप किसी बूढ़ी औरत जो कि डायबिटीज की मरीज है उसे मसल बनाने के लिए वे प्रोटीन नहीं बेच सकते हैं। इसीलिए हमें वैसे प्लेटफॉर्म चॉइस करने चाहिए जिससे मार्केट के डिमांड को समझ सके, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के या फिर मिनिमम रिस्क लेकर। इस प्लेटफॉर्म का तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास कस्टमर का डेटाबेस होता है, यानी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, फोन नंबर्स होते हैं, ईमेल एड्रेसेस होते हैं और उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है। और मेरे ओपिनियन में बिजनेस में सिर्फ यही एक ट्रू एसेट्स है और 99% बिजनेस में इसी स्किल को सुप्रीम माना जाता है और सब इसी को फॉलो करते हैं। अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो जिसने भी आपको ये वीडियो सेंड किया है आप उसे कांटेक्ट करें। कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू।